जबरील अलैहिस्सलाम का आना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के रुक जाने के ज़माने के हालात बयान फरमाते हुए कहा कि एक रोज़ मैं चला जा रहा था कि अचानक मैंने आसमान की तरफ एक आवाज़ सुनी और मैंने अपना सर आसमान की तरफ उठाया। क्या देखता हूँ कि वही फरिश्ता जो मेरे पास गारे हिरा में आया था वो आसमान और ज़मीन के बीच में एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। मैं उससे डर गया और घर आने पर मैंने फिर कंबल ओढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की। उस वक्त अल्लाह पाक की तरफ से ये आयात नाजिल हुई, ए लिहाफ ओढ़कर लेटने वाले, उठ खड़ा हो और लोगों को अज़ाब इलाही से डरा और अपने रब की बड़ाई बयान कर और अपने कपड़ों को पाक साफ रख और गंदगी से दूर रह। इसके बाद वही तेज़ी के साथ पै दर पै आने लगी। इस हदीस को यहया बिन बकीर के अलावा लैस बिन साद से अब्दुल्ला बिन यूसुफ और अबू साले ने भी रिवायत किया है और अकील के अलावा ज़हरी से हिलाल बिन रवाद ने भी रिवायत किया है। यूनिस और मुअम्मर ने अपनी रिवायत में लफ्ज़ फवादी की जगह बवादिरी ही नकल किया है। सही बुखारी हदीस नंबर 5। किताबुल वही। मौजू सूरतुल मुद्दस्सिर के नुज़ूल का जिक्र। उन्होंने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा से कलाम इलाही ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजला बिही की तफसीर के सिलसिले में सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुज़ूल कुरान के वक्त बहुत सख्ती महसूस फरमाया करते थे और उसकी अलामतों में से एक ये थी कि याद करने के लिए आप अपने होंठों को हिलाते थे। इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा ने कहा, मैं अपने होंठ हिलाता हूँ जिस तरह आप हिलाते थे। सईद कहते हैं, मैं भी अपने होंठ हिलाता हूँ जिस तरह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा को मैंने हिलाते देखा। फिर उन्होंने अपने होंठ हिलाए। इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा ने कहा, फिर ये आयत उतरी कि ए मोहम्मद, कुरान को जल्द जल्द याद करने के लिए अपनी ज़ुबान ना हिलाओ, उसका जमा कर देना और पढ़ा देना हमारा ज़िम्मा है। हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं, यानी कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जमा देना और पढ़ा देना हमारे ज़िम्मा है। फिर जब हम पढ़ चुकें तो उस पढ़े हुए की इत्तिबा करो। इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप इसको खामोशी के साथ सुनते रहो, उसके बाद मतलब समझा देना हमारे ज़िम्मा है। फिर यकीनन ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि आप इसको पढ़ो, यानी उसको महफूज कर सको। चुनाचे उसके बाद जब आपके पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर आते तो आप तवज्जो से सुनते। जब वो चले जाते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वही को उसी तरह पढ़ते जिस तरह हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसे पढ़ा था। सही बुखारी हदीस 6। किताबुल वही। मौजू वही के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों से ज़्यादा जवाद यानी सखी थे और रमज़ान में दूसरे औकात के मुकाबले में जब जिब्रील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते बहुत ही ज़्यादा जूदो करम फरमाते। जिब्रील अलैहिस्सलाम रमज़ान की हर रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का दौरा करते। गर्ज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को भलाई पहुँचाने में बारिश लाने वाली हवा से भी ज़्यादा जूदो करम फरमाया करते थे।